भगवान परशुराम ने क्यों किया अपनी माता का वध? किनके पुत्र एवं भाई हैं भगवान परशुराम? आइए जानते हैं उनके बारे में पूरा रहस्य। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं। भगवान परशुराम को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। शिव भक्ति के कारण उन्हें भोले भंडारी से वरदान स्वरूप परशु मिला था। परशुराम को अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता माना जाता है। उन्होंने कई बड़े बड़े योद्धाओं और महापुरुषों को शिक्षा दी। परशुराम को 7 अमर देवताओं में से एक माना जाता है। माना जाता है कि वे आज भी धरती पर हैं। परशुराम ने ही द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में शुमार भीष्म और कर्ण को धनुर्विद्या सिखाई थी। परशुराम ने ही कलरी पायट्टु की उत्तरी शैली वदक्कन कलरी की स्थापना की थी। परशुराम ने अपनी माता और भाइयों का वध किया था। परशुराम ने पृथ्वी को 17 बार क्षत्रियों से विहीन किया था। परशुराम ने अपनी दानशीलता में सारी पृथ्वी को ऋषि कश्यप को दान कर दिया था। परशुराम ने गणेश जी का एक दांत तोड़ा था। परशुराम ने अरावली की पहाड़ियों में एक मंदिर बनाया था। कैसे पड़ा परशुराम नाम? आइए जानते हैं। परशुराम जी का नाम पहले राम था। उनके 4 भाई थे, वासुमान, वसुसेन, वसु और विश्वावसु। राम ने शिव जी की खूब तपस्या की तो शिव जी ने उन्हें अजय होने के लिए एक फरसा दिया था। इसके बाद ही राम का नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका है। वे अपने 4 बड़े भाइयों तथा माता पिता के साथ गंगा नदी से कुछ दूरी पर अपने आश्रम में रहते थे। भगवान परशुराम के 4 बड़े भाइयों के नाम हैं रुक्मवान, सुसेन, वसु और विश्वावसु। भगवान परशुराम अपने माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करते थे। माता पिता के प्रति उनकी श्रद्धा अथाह थी। माता से अथाह प्रेम करने वाले भगवान परशुराम ने आखिर क्यों किया अपनी माता का वध? आइए जानते हैं इस कहानी को। एक दिन की बात है, माता रेणुका हवन पूजन के लिए गंगा तट पर जल लाने गई थी। जल लेकर लौटते समय उनका ध्यान जल विहार करते राजा चित्र एवं अप्सराओं पर पड़ा। वे इस दृश्य को देखते रह गईं और एक लंबा समय इसमें बीत गया। महर्षि जमदग्नि हवन पूजन हेतु बैठे हुए थे और उन्हें देर हो रही थी। तभी उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जानना चाहा कि आखिर देवी रेणुका को इतना विलंब क्यों हो रहा है। यह सब जानते ही वह अति क्रोधित हो उठे। जब तक देवी रेणुका आश्रम पहुंची तब तक पूजन हवन में विलंब हो चुका था और महर्षि जमदग्नि आग बबूला थे। क्रोध में उन्होंने अपनी पत्नी को मर्यादा विरोधी आचरण करने हेतु दंड दिया। महर्षि जमदग्नि एवं माता रेणुका के सभी पुत्र वहां उपस्थित थे। उन्होंने एक एक कर अपने पुत्रों को अपनी माता का वध करने का आदेश दे दिया। भूत भविष्य जानने वाले विष्णु अवतार भगवान परशुराम। अपने पिता की अवहेलना कर उनके 4 पुत्रों ने माता का वध करने से मना कर दिया। पिता की आज्ञा विमुख होने के कारण महर्षि जमदग्नि में अपने 4 पुत्रों को विचार शून्य होने का श्राप दे दिया। यह सब भगवान परशुराम देख रहे थे। तभी महर्षि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम से माता का वध करने को कहा। तब भूत भविष्य जानने वाले भगवान परशुराम ने बिना एक क्षण समय व्यतीत किए अपनी माता का सर काटकर उनका वध कर दिया। यह देख महर्षि जमदग्नि अति प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने बेटे परशुराम से 3 वरदान मांगने को कहा। तब इन सब बातों को पहले से जानने वाले भगवान परशुराम ने 3 वरदान मांगे। कौन से 3 वरदान मांगे भगवान परशुराम ने अपने पिता महर्षि जमदग्नि से? आइए जानते हैं।
पहला, माता रेणुका पुनर्जीवित हों और उनके चारों भाई स्वस्थ हो जाएं। दूसरा, इनमें से किसी को भी इन बातों की स्मृति न रहे। तीसरा, वे दीर्घायु एवं अजय हो। भगवान परशुराम की मांग सुनकर महर्षि जमदग्नि को अपने क्रोध का एहसास हुआ। तथास्तु कहकर उन्होंने अपने पुत्र को तीनों वरदान दे दिए। महर्षि जमदग्नि समझ चुके थे कि कोई भी पुत्र ऐसा अपनी माता का वध नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं भूत भविष्य जानने वाला ना हो। मन ही मन उन्होंने पुत्र धन रूप में प्राप्त भगवान विष्णु को प्रणाम किया। श्री कृष्ण को दिया सुदर्शन चक्र। द्वापर युग में पद्मावत राज्य में वेण्या नदी के तट पर भगवान परशुराम निवास करते थे। जरासंध के आक्रमण के दौरान बलराम और श्री कृष्ण ने दक्षिण से सहायता हेतु दक्षिण प्रदेश की यात्रा की। दाऊ ने विचार विमर्श कर श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि सबसे पहले परशुराम से मिला जाए। कई नदियों और जंगल को पार करने के बाद दोनों परशुराम जी के आश्रम पहुंच गए। आश्रम के प्रदेश द्वार पर भृगु श्रेष्ठ परशुराम और सांदीपनि उनके स्वागत के लिए खड़े थे। दोनों ने श्री कृष्ण और दाऊ को गले लगा लिया। आश्रम में परशुराम ने सभी को फलाहार खिलाया और सभी के रुकने और विश्राम करने की व्यवस्था भी की और बाद में उचित समय पर श्री कृष्ण को सुदर्शन की दीक्षा देकर उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। श्री राम को दिया धनुष। राजा जनक की सभा में जब श्री राम ने शिवजी की धनुष तोड़ दिया था तो परशुराम जी यह समाचार सुनकर वहां उपस्थित हो गए थे और क्रोध करने लगे थे। उनका लक्ष्मण जी के वाद विवाद हुआ और फिर जब उन्हें पता चला कि प्रभु श्री राम तो स्वयं विष्णु ही हैं तो उन्होंने उनके पास का धनुष उन्हें उपहार स्वरूप दे दिया था। केरल राज्य बनाया परशुराम जी ने। भगवान परशुराम जी ने यज्ञ करने के लिए 32 हाथ ऊंची सोने वेदी बनवा दी थी और उनमें सैकड़ों यज्ञ किए थे। बाद में इस वेदी को महर्षि कश्यप ने ले लिया था और परशुराम से पृथ्वी छोड़कर चले जाने के लिए कहा था। तब परशुराम जी ने उनकी बात मान ली और समुद्र को पीछे हटाकर गिरिश्रेष्ठ महेंद्र पर चले गए। मान्यता अनुसार परशुराम जी ने हयवंशी क्षत्रियों से धरती को जीतकर दान कर दी थी। जब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची तो वे सह्याद्री पर्वत की गुफा में बैठकर वरुण देव की तपस्या करने लगे। वरुण देवता ने परशुराम जी को दर्शन दिए और कहा कि तुम अपना फरसा समुद्र में फेंको। जहां तक तुम्हारा फरसा समुद्र में जाकर गिरेगा वहीं तक समुद्र का जल सूख कर पृथ्वी बन जाएगा। वह सब पृथ्वी तुम्हारी ही होगी। परशुराम जी के ऐसा करने पर समुद्र का जल सूख गया और जो भूमि उनको समुद्र में मिली उसी को वर्तमान में केरल कहते हैं। परशुराम जी ने सर्वप्रथम यज्ञ इस भूमि पर विष्णु भगवान का मंदिर बनाया। कहते हैं कि वही मंदिर आज भी तिरुक्कर अप्पन के नाम से प्रसिद्ध है। जिस दिन परशुराम जी ने मंदिर में मूर्ति स्थापित की थी उस दिन को ओणम का त्योहार मनाया जाता है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी दोस्तों। मेरी जानकारी आप सबको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।